और बहाना बना करके ये पूरे कॉकरोच पार्टी का षड्यंत्र किया गया और उनके जो स्लीपर सेल थे भारत में वो पहले से एक्टिव थे, वो एक्टिव हो गए। केजरीवाल एंड कंपनी, योगेंद्र सलीम, अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, ये सारे लोग एक्टिव हो गए। जावेद अख्तर, सारे लोग एक्टिव हो गए। क्यों? इनके शागिर्दों, इनके लाइक माइंडेड लोगों के पिछवाड़े पर, और मैं असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, माफी मांगते हुए कर रहा हूं, लात पड़ी, ठीक से लात पड़ी जब, तो ये बिलबिलाने लगे और इनको ये हैरानी, परेशानी में थे, तंग थे, ये परेशान थे कि अब लात पड़नी है, सरकार का चाबुक चलना है, तो परेशान हो गए और परेशानी में खेल षड्यंत्र शुरू कर दिया। मौका मिल गया उनको नीट के पेपर लीक का, मौका मिल गया उनको देश में गुस्से का। ठीक है, गुस्से को उन्होंने हवा दी, अच्छी बात है, लेकिन देश के लिए अगर वो कर रहे होते तो बात बनती। देश के तो एजेंडे में था ही नहीं, वो तो एजेंडा था कि एक मुद्दा पकड़ो ऐसा जो लगे कि ये जनता के मुद्दों के साथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। खेल तो निवेदिता मेनन को करना था, खुली हवा में सांस लेना था। खेल तो योगेंद्र सलीम को करना था, जब विकेट बनाना था, पिच तैयार करना था आंदोलन के लिए। और इसके बाद मैंने शुरू में कहा था कि राहुल गांधी गुप्त रूप से हर सेशन के पहले पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं, देश में और विदेश में। राहुल गांधी 20-22 दिन तक इस लोकसभा सत्र के पहले गायब रहे, उसकी कोई सूचना नहीं है। सरकार को पास है, सरकार के पकड़ में आ चुका है मामला, लेकिन दीपके एंड गैंग का पूरा मामला सरकार के पकड़ में आ गया। अब इनकी तैयारी हो रही है मित्रों, इनके जड़ पर, जैसे ड्रग के जड़ पर हमला हो रहा है, ठीक उसी प्रकार इनके जड़ पर हमला हो रहा है। अमेरिका की पूरी बैठक, सीआईए द्वारा फंडित, डीप स्टेट द्वारा पोषित, यह पूरा मूवमेंट कोऑर्डिनेट किया गया। जर्मनी में बैठा वो राठी, वो वहां से खेल कर रहा था, और राठी का शागिर्द यहां पर, ये सारे लोग, वो दहिया, वो नचनिया, जो राम के बारे में, सीता के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, ये सब सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान्ड वे में इनकॉर्पोरेट करते हुए, इस पूरे प्लान को पहले इनकॉर्पोरेट किया, आत्मसात किया, और उसके बाद सड़क पर उतर गए। और उनको मौका मिल गया नीट के पेपर लीक का। अभी फिर मौका है इथेनॉल का। इन सारे इश्यूज को, ये बिल्कुल आप मत समझिए इन नेताओं को हमारे देश के लोगों से कोई लेना देना है, दूर दूर तक नहीं है। और अगर ये बात होती तो अमेरिका से उसका ये संबंध नहीं होता, वो रिश्ता नहीं होता। आज सौरभ दास रांची नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अभी नेहा बोरा ने कहा है कि अब अमित शाह के खिलाफ हम अनशन करेंगे, उनका नया स्टेटमेंट आ गया। क्योंकि धरना ही देते रहना, प्रदर्शन करते रहना, उनको लगता है कि देश में गुस्सा है वर्तमान सरकार के प्रति। गुस्सा तो है, ये बात तो मैं भी मानता हूं, सरकार के प्रति गुस्सा है, ये बात सच है। बहुत जगह सरकार ने गलती की है, गुस्सा है, ये मानने योग्य है। लेकिन विदेशी शक्तियों के हाथों खेल करके उस गुस्सा को अपने हक में लेना, ये गलत है। अभी अभिजीत दीपके कह रहा है कि हम रांची के स्टूडेंट मूवमेंट को समर्थन तो करते हैं, लेकिन हम बुखार है, हमको टाइफाइड हो गया, हम बीमार हैं। ये गया नहीं, लेकिन उसको डर है, आयशा वालों को डर है कि वहां तो पहुंचना पड़ेगा, एसएफआई को डर है, तो उन्होंने कहा कि पहुंचो रांची। तो वहां रांची पहुंच गए खाना पूर्ति करने के लिए। लोगों ने वहां प्रतिकार किया, विरोध किया, बोला स्टूडेंट के रूप में आए हैं तो ठीक है, लेकिन देश विरोधी अगर नारे लगेंगे तो ये हम चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां राष्ट्र विरोधी कोई भी बात, मैच्योर्ड बच्चे हैं वहां, मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं,
वो जेन अल्फा टाइप के नहीं है। अभी अभी जेन अल्फा कहना तो ठीक नहीं है, जेन एक्स का जो एडवांस वर्जन है उसका ऐसा नहीं है, वो अभी मेच्योर्ड है और मेच्योर तरीके से पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल हस्ती को स्पेस नहीं देंगे। इस तरह का काम चल रहा है। लेकिन यहां पर अब सारे डिटेल मार्च से लेकर के जुलाई अगस्त तक का एक एक डिटेल अमित शाह को हाथ लग गया है और ये सभी रंगे हाथ पकड़ा गए। मित्रों, शुरुआत से क्यूबाइड नेटवर्क कहता रहा है, शुरुआत से, कि ये फ्रॉडस्टर हैं, ये एक नंबर के लफाड़ी गैंग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है देश के बच्चों के भविष्य से, कोई लेना देना नहीं है। ये लफाड़ी गैंग इस देश में केओस क्रिएट करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है और अपने पॉलिटिकल आका के इशारे पे ये काम कर रहा है। विदेशी पैसे से ये फंड लेकर के काम कर रहा है। एक मोहतरमा अभी विदेश गई थी, उनका भी सारा खाका आ गया है, किस डीप स्टेट के साथ उनका क्या क्या संबंध है। ये सारी बातें अब होम मिनिस्ट्री के टेबल पर, होम मिनिस्टर के टेबल पर पहुंच चुका है, रंगे हाथों पकड़ में आ गया है। अब क्या होगा? अब पहली बात तो यह मान के चलिए कि एफसीआरए अमेंडमेंट विधेयक सदन पास करेगा, किसी भी सूरत में सदन पास करेगा एफसीआरए विधेयक, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जैसे ही एफसीआरए विधेयक पास होगा तो विदेश में बैठे जो आका हैं और उनके जो स्लीपर सेल हैं भारत में, वो बिलबिलाने लगेंगे और वो फिर कोई तिकड़म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में सरकार के प्रति जो गुस्सा है अन्य अन्य मुद्दों को लेकर के, सबका संबंध इससे है, सबका संबंध इससे बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए अब यह समझ में आ गई है लोगों के जहन में, लोग धीरे धीरे अब समझ चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं लोग, कि यहां पे अब यह खेल चलने वाला नहीं है। डिप के, सौरभ दास की सारी हिस्ट्री पकड़ में आ गई है। साउथ दिल्ली में किस महंगे घर में वो रहते हैं, ये दहिया का क्या खेल चल रहा था, ध्रुव राठी वहां से क्या क्या खेल कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल उनके किस प्रकार के फंडर हैं, कैसे कैसे चल रहा था, जुनेद का क्या खेल चल रहा था, इस सब का पूरा डॉसियर तैयार है। इसलिए सबसे पहले वॉर होगा एफसीआरए विधेयक लाकर के इनके पैसे, इनके आर्थिक स्रोत की कमर तोड़ने की। और वो विधेयक ऐसा है मित्रों जिसमें इनकी कमर पूरी तरह से टूटी जाएगी। हमने इसके बारे में आपको डिटेल बताया हुआ है। इसलिए जब ये रंगे हाथ पकड़ाए हैं तो अब ये बिलबिला करके बाहर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इन सब के खिलाफ एक मजबूत एक्शन होने की तैयारी हो रही है और इनके एक एक झूठ बेनकाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।